हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीएनटी स्किल सेंटर चैनल। क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस किस सेक्टर में है? तो उसमें से एक छोटा सा हिंट देती हूँ मैं आप सबको। जैसे कि टाटा क्लोथिंग सेक्टर में है, जैसे कि वेस्ट साइड, फिर उसमें है, और सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट इंडस्ट्री में भी है, टी इंडस्ट्री में भी है, एंड लाइक दिस। तो आज से हम स्टार्ट करें एक सीरीज जिसमें हम ऐसी बहुत सारी कंपनीज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था सबसे पहले 1822 में सरवंजी टाटा ने। तो उनका जन्म हुआ था गुजरात में, एक पारसी फैमिली में, एंड वो कुछ अलग करना चाहते थे, वो सबसे अलग हट के कुछ करना चाहते थे। इस वजह से वो अपने गांव से मुंबई गए थे। वो 20 ईयर्स ऑफ एज में एक फैमिली को लेके, मतलब अपनी वाइफ एंड अपने बच्चे को लेके मुंबई चले गए। एंड उनको बहुत अट्रैक्शन था कॉटन ट्रेडिंग से, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कॉटन। तो नसीरुद्दीन टाटा को कुछ अलग करना था, इस वजह से वो मुंबई चले गए थे अपने वाइफ एंड अपने बच्चे को लेके, एंड उन्होंने एक कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया, एंड देन उन्होंने उसमें से जितना भी रेवेन्यू आया वो उन्होंने जमशेद जी टाटा अपने सन के एजुकेशन में लगा दिया। एंड उन्होंने उसको इंग्लिश एजुकेशन दिया, जो उस टाइम में बहुत हायर था। इस टाइम पे वो शायद कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन माना जाता था। जैसे ही जेटी टाटा, मतलब जमशेद जी टाटा का एजुकेशन ख़त्म हुआ, तब उन्होंने नसीरुद्दीन जी टाटा जी ने उन्होंने हांगकांग भेजने का ट्राई किया। बोला कि आप हांगकांग जाइए एंड कॉटन ट्रेडिंग जो बिजनेस है हमारा उसको ग्रो कीजिए और भी ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा, ये शायद अभी बहुत कॉमन है कि लोग अपने हेड्स को भेजते हैं बाहर एंड बिजनेस को ग्रो करने के लिए भेजते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा बात था, क्योंकि नसीरुद्दीन जी टाटा को इंडिया में 1900 में अपने बेटे जमशेद जी टाटा को हांगकांग भेजा। एंड उस टाइम पे अभी भी 55 ईयर्स थे एयरप्लेन के आने में, एंड इस वजह से उनको बहुत लंबा रास्ता शिप से जाना पड़ा था। जमशेद जी टाटा अपने फैमिली को लेके, अपनी वाइफ को एंड बच्चे को लेके वो गए हांगकांग। वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम रुके, वहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड किया, फिर वो वापस इंडिया आए। और उन्होंने अपने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन में उन्होंने तीन कंटिनेंट्स में ट्रेड किया एंड बहुत सारे कॉटन मिल्स सेटअप किए। बट लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको कुछ और करना था, उनको कुछ अलग करना था इंडिया के लिए। वो इंडिया को डेवलप करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए और भी ज़्यादा आइडियाज ढूंढे थे, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर करना इंडिया में। इस वजह से उन्होंने अपने 7 ईयर ऑफ लाइफ को उन्होंने यूज़ किया स्टील ढूंढने में। उनको सबसे ज़्यादा रिच आयरन और मिला बंगाल में। तो उस वजह से उन्होंने जब स्टील इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई 1904 में। देन उन्होंने एक 5 स्टार होटल स्टार्ट किया था, ताज होटल। उन्होंने वो अपने हाथों से डिज़ाइन किया था। वो चाहते थे कि हर एक रूम सी फेस्ड हो एंड क्लाइंट्स को लगे कि वो वाटर में तैर रहे हैं जब वो उस रूम में स्टे करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट और स्टार्ट किए थे, जैसे कि एक था उन्होंने एम्पायर मिल स्टार्ट किया था नागपुर में। लेकिन वहाँ पे ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय रेट बहुत कम था, लो था। एटलीस्ट 20% एम्प्लॉयज़ एब्सेंट थे डेली बेसिस में। इस वजह से उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया, जैसे कि प्रोविडेंट फंड स्कीम। इस अनुसार जो भी अगर एम्प्लॉय है उसका कुछ रिटायरमेंट हो गया, देन वो पेंशन पेंशन होल्डर बन सकता है। उसके बाद उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया हर एक वर्कर का। फिर उन्होंने फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे जैसे अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज की। उस वजह से जो भी उस टाइम पे फैमिली डे या स्पोर्ट्स डे पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था, वो उनको रिवॉर्ड करते थे सबके सामने। उनका जो स्ट्रैटेजी था बिजनेस को ग्रो करने का बहुत अलग था एंड अच्छा था। उसके बाद उनके सक्सेसर थे दोरबा जी टाटा। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। उन्होंने अपने फादर जिस जेटी का बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, लेकिन उनके सपने को सच करने में। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट की, जिसको अभी हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्टार्ट किया है। उन्होंने 1910 में कंपनी कंप्लीट कर दी थी। 1912 तक उन्होंने 1912 में स्टील प्रोडक्शन हो रहा था उस कंपनी में। देन स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 आफ्टर 2 ईयर्स। वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था, तब
स्टील का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, स्टील कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, इस वजह से इंडिया से स्टील इंपोर्ट किया गया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उस वजह से उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे। फिर उन्होंने स्टील इंडस्ट्री के बाद उन्होंने आईआईएससी स्टार्ट किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टाटा का नाम नहीं है लेकिन टाटा ने स्टार्ट किया है, जैसे कि एम्पायर मिल है नागपुर में, फिर आईआईएससी है और आईआईएससी से बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुले हैं, जैसे कि हंसा, फिर इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम, ये सब आईआईएससी के अंडर हुआ है। नेक्स्ट सब प्री इंडिपेंडेंस स्टोरीज थी। फिर उसके बाद आए थे जेआरडी टाटा। वो फ्रांस में पले बड़े थे एंड वो एक लाइसेंस पायलट थे, उनको एक अलग ही फैसिनेशन था फ्लाइंग को लेके, इस वजह से उन्होंने इंडिया के सबसे पहले इंडियन एयरलाइन स्टार्ट की थी, जिसको पहले नाम दिया गया था टाटा एयरलाइंस, लेकिन लेटर उसको रीनेम किया गया था एयर इंडिया के नाम से। उसके बाद जैसे ही इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी अपडेट किया था, उसको बोलते थे हम लोग नेशनलाइजेशन। उसके अंडर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी वो सब गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, क्योंकि वो चाहते थे कि सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहे। लेकिन इस टाइम पे जेआरडी टाटा ने क्या किया, जो भी उनके जो सब्सिडीज थे टाटा कंपनी के, जैसे ही वो ग्रो करने लगते थे उन्होंने अपनी ओनरशिप कमा दिया था, सो दैट कि इतना प्रॉब्लम ना हो। बट उससे उनका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो फायदे में थे थोड़े से। जो जेआरडी टाटा ने जो इंडियन एयरलाइन स्टार्ट किया था, एयर इंडिया, उसको जवाहरलाल नेहरू ने टेक ओवर किया। उन्होंने बोला कि वो गवर्नमेंट ओन होगा अब, बट देन उन्होंने ऑफर किया था कि जेआरडी टाटा के अंडर वो चलेगा, वो उसको वो उसको असिस्ट करेंगे एंड जेआरडी टाटा ने वो एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने 52 ईयर्स तक चेयरमैन वो थे टाटा कंपनी में। उसके बाद हमारे जो जमशेद जी टाटा थे उनके ग्रैंडसन आए, रतन टाटा जी, वो आए एंड उन्होंने उनको फर्स्ट में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, टाटा कंपनी 1962 में। लेकिन उनको बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, जैसे उनको स्टार्टिंग में दिया गया था नेल्को प्रोजेक्ट, वो एक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, उस वजह से वो बंद होने वाली थी। लेकिन रतन टाटा जी को उनकी एबिलिटी की वजह से नेल्को कंपनी का प्रोजेक्ट दिया गया था, सो उन्होंने स्टार्ट किया एंड उन्होंने बोला कि हम अब रेडियो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मार्केट में रेडियो अगर नहीं चलेगा, इस वजह से हम लोग रेडियो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो उन्होंने स्टार्ट किया सैटेलाइट प्रोड्यूस करना। फिर वो कंपनी का वापस से शेयर बैक हो गया था 22% मार्केट शेयर, लेकिन वापस से कुछ इमरजेंसी पैंडेमिक की वजह से वो उसका ग्रोथ रेट कम गया 2% तक, इस वजह से वो नेल्को कंपनी बंद हो गई। एंड देन वापस से रतन टाटा जी को और एक प्रोजेक्ट दिया गया था, बट वो भी अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा हो गया, लेकिन लास्ट में एंड में उसको वापस से बंद हो गया वो, क्योंकि कुछ पैंडेमिक एंड इमरजेंसी की वजह से। देन लेटर 1971 में रतन टाटा जी को बोला गया कि वो चेयरपर्सन बन जाएंगे टाटा कंपनी के। देन 1971 से वो 2012 तक चेयरपर्सन थे, उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ली। रतन टाटा के अंदर में टाटा कंपनी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि एक स्टोरी है कि रतन टाटा जी एक बार 2003 नवंबर में कहीं जा रहे थे अपने कार से, उन्होंने साइड में एक इंडियन फैमिली देखी जो एक स्कूटर पे 4 पर्सन कंजेस्टेड एरिया में जा रहे थे एंड इट वाज रेनिंग, और इस वजह से उन्होंने आफ्टर 5 इयर्स 2008 में एक कार लेके आए, वो जो थी नैनो कार, बट वो सबसे चीपेस्ट कार थी। उसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से उसको ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे थे, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक्नॉलेजमेंट थी कि वो सोचते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में। एंड उनका एक ही फिलोसॉफी था टाटा कंपनी का कि एक फिलोसॉफी होता है हर कंपनी का, जैसे कि टाटा कंपनी का था कि वो अपने सोशल अपलिफ्टमेंट में, मतलब अपने कस्टमर्स को, जो रूटेड कस्टमर्स थे, वो उनके बारे में सोचेंगे। आज के डेट पे टाटा कंपनी बहुत सारी कंपनीज को ओन करती है, जैसे कि जैगवार, लैंड रोवर, टेटले टीक एंड कोरस।
और आज के डेट में टाटा कंपनी के पास अपनी 67% शेयर है एंड उसमें से ऑलमोस्ट 66% शेयर टाटा कंपनी टाटा ट्रस्ट के अंडर से डोनेट करती है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव रतन टाटा, बट अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 9 2024 में उनका डेथ हो गया एंड वी आर वेरी सैड फॉर दिस। We lost a very noble person. We all miss him. Thank you.